नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग ट्रेडिंग व्यू बेसिक टू एडवांस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये वीडियो एमएससीडी के ऊपर है। सो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। मूविंग एवरेज आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल, उसे मैंने इतने अच्छे से समझाया है मूविंग एवरेज क्या होता है, उसके पीछे की रीजंस क्या है। सो अब बात आता है व्हाट इज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये मैं कुछ मिनटों में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए अब एमएससीडी की एनाटॉमी को समझते हैं। सो गाइस, जो आप ये वेव देख रहे हो ना, ये एक्चुअली मूविंग एवरेजेस है। ठीक है, इसमें दो मूविंग एवरेजेस को यूज़ किया जाता है। वैसे जो बेसिक सेटिंग्स होती है, जो प्री मेड सेटिंग होती है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो कि है 12 EMAs एंड 26 EMAs। एक्चुअली आप इसको चेंज कर सकते हो, EMA की जगह SMA भी चूज कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी रेडीमेड ये EMAs आता है। एंड ये जो आप नीचे ग्राफ देख रहे हो ना, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। एंड द कलर ऑफ द कैंडल ऑफ द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, जितना डीप रहेगा वो वहां पे बुलिश स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, एंड जितना वो लाइट रहेगा मींस वो बुलिश नहीं रहेगी। वहां पे मे बी सेलिंग प्रेशर हो, या उसमें सेलर एक्टिव हो रहे हो, या बायर इंटरेस्टेड ना हो, ये रीज़न हो सकता है। एंड वाइस वर्सा टू द रेड कैंडल्स, जहाँ पे आप रेड हिस्टोग्राम में जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो दिख रहे हैं ना इन रेड इन कलर, वो यहाँ पे डोमिनेटिंग कैंडल्स हैं, जिसमें मोमेंटम अच्छा है, जिसमें स्ट्रेंथ अच्छा है, जिसमें सेलिंग ज़्यादा हुई है। एंड जो कि आप लाइट रेड कलर में आप कैंडल्स देख रहे हो, यहाँ पे सेलिंग कम हुई है। तो अब हम समझते हैं कि कन्वर्जेंस क्या होता है। सो कन्वर्जेंस मतलब सिंपल, ठीक है, जब प्राइस और एमएससीडी जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम जो है वो प्राइस को कंफर्म कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड हेल्दी है और कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइस जो है हायर हाइज बना रही है, एमएससीडी ऑल्सो फॉर्म्स हायर हाइज, ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश कन्वर्जेंस है ये। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हायर हाइज बन रहे हैं और ये बनते जा रहे हैं। आपको ये एवरेजेस ऊपर जाते हुए दिख रहे होंगे। सो व्हाई इट्स मैटर। एक्चुअली ये क्या करता है कि ये बताता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है या नहीं, ट्रेंड हेल्दी है कि नहीं, क्या उसको मोमेंटम से सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा ट्रेंड सा बन रहा है, जिसमें प्राइस ऊपर जा रही है एंड जो हमारा एवरेज है एमएससीडी का, उसका भी प्राइस ऊपर जा रहा है। एमएससीडी में ये जो लाइन है ना, ये जो 2 नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो मुझे कलर्स कैंडल्स जो दिख रहे हैं, जो कि हिस्टोग्राम है, इसका बस यही यूज़ रहता है कि ये बताए कि स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, वहाँ बाइंग कितनी हो रही है, वहाँ सेलिंग कितनी हो रही है, इसका बस यही काम होता है। अगर कन्वर्जेंस को सिंपल भाषा में समझे तो यही है कि प्राइस और एमएससीडी का डायरेक्शन एक ही है। अगर सेम डायरेक्शन है तो कन्वर्जेंस है, और डाइवर्जेंस तो इसका सीधा उल्टा होता है। और डाइवर्जेंस से हमें ये मालूम चलता है कि क्या ट्रेंड वीक हो रही है, क्या ये ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है। और इवन डाइवर्जेंस कभी कभी हम लोग को अर्ली सिग्नल्स देते हैं, वैसे हमेशा अर्ली सिग्नल्स देते हैं कि कोई बड़ा मूव आने वाला है या ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ये हमेशा टॉप्स पे नहीं तो लो पे बनते हैं, या बॉटम पे कहें तो। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो मैं आपको एक डाइवर्जेंस का सिनारियो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रेंड है वो ऊपर जा रही है। ठीक है, बट यही चीज अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो नीचे जा रही है। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, एंड दूसरा ये पॉइंट देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पिछले हाई से ये एक ऊपर हाई बना है, मींस कि अप ट्रेंड है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसका एमएससीडी देखेंगे तो वो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इस हाई को ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बनता है,
बट ये चीज़ तो यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे तो इसको ब्रेक भी नहीं कर रहा है, इवन ये एक लोअर हाई बना रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि बायर्स आर नॉट रियली स्ट्रांग। जो आपको यहाँ प्राइजेस दिख रही हैं वो कभी ना कभी तो फॉल कर सकती हैं। ये एक अर्ली सिग्नल है, वैसे सिग्नल यही मिल चुका था। आप टाइम देखिए वहाँ पे, यहाँ पे टाइम आप देख पा रहे होंगे कि 6 बजे ही लगभग सिग्नल मिल चुका था कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इसको ये ऊपर एक अप ट्रेंड बन रहा है, बट यहाँ पे अप ट्रेंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक लोअर हाई बना है। मीन्स कि ये डाइवर्जेंस है। जब प्राइस एंड MACD अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। ये वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ली सिग्नल्स है जो कि आपको एक गलत ट्रेड में घुसने से बचा सकता है और आपका काफ़ी नुकसान बचा सकता है। वैसे बात कर तो ये डाइवर्जेंस आपको सिमिलरली RSI में देखने को मिल सकती है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हायर हाइज बन रही हैं बट यहाँ पे तो लोअर हाई बन रहा है। सो इसको कहते हैं एक बुलिश डाइवर्जेंस। लेकिन इसको बुलिश डाइवर्जन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक अप ट्रेंड को रिवर्स करता है, मींस एक बुलिश ट्रेंड को रिवर्स करता है। इसका मतलब यही है कि प्राइस गिरने वाली है तो इसीलिए उसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। और वाइस वर्सा बेरिश डाइवर्जेंस में होता है। अगर मार्केट बेयर चल रही है और वहां पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। ये एक्चुअली उल्टा होता है, क्योंकि अगर डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि डाइवर्ट करना, मतलब जो चीज चल रही थी ना उससे वो अलग होना। इट मीन्स इट्स अ काइंड अपोजिट टू ईच अदर। सो इसीलिए हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। इसका हो सके तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक और बुलिश डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल है जिसमें आप देख रहे हैं एक लो बना है और यहाँ पे एक लो बना है, बट यहाँ लो बनने के बाद एक और लो बना है, मतलब जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रही है। बट यहाँ पे तो उल्टा हुआ, यहाँ पे एक हायर लो बन चुका है। सो इट मीन्स ये डाइवर्जेंस है, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। इट मीन्स क्या कि अप ट्रेंड आ सकता है, रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अच्छा कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनना या कोई ट्रिपल कैंडल बनना, ऐसा कुछ पैटर्न बनना वो बहुत ज़रूरी है। अगर नीचे नहीं बन रहा है, वो एक बुलिश पैटर्न होना चाहिए वैसे, या रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आई होप कि आपको MACD का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो, लेकिन उससे पहले मैं सेटिंग्स को एक बार क्लियर कर देता हूँ। सो आप जो 12 देख रहे हैं ना वो 12 EMA है, मतलब ये ब्लू वाली लाइन। जो आप स्लो लेंथ देख रहे हैं मतलब ये 26 EMA है, मतलब रेड वाली ऑरेंज वाली लाइन। ठीक है, सोर्स क्लोज मतलब ये जो बन रहा है ना ये EMA वो कैंडल क्लोजिंग पे बन रहा है। आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूलाज है ना, ओपन हाइज लो दुनिया जहां लगा सकते हैं। वैसे इसको चेंज करने से ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है। एंड टाइम फ्रेम मतलब जो चार्ट में टाइम फ्रेम लगे, जैसे यहाँ पे 15 मिनट का लगा हुआ है तो वो उसको कैरी करेगा और 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग ही बताएगा। वैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड स्टाइल में आप जाके इन सब कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड विजिबिलिटीज ये आपको नहीं छेड़ना चाहिए। एंड देन ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ स्मॉलेस्ट डिटेल्स को भी कवर किया है MACD के अंदर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं डिटेल में विथ नो बायसनेस, तो बिल्कुल आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे सोशल साइट्स को जरूर एक बार विजिट करिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में जो कि होने वाला है सुपर ट्रेंड पे।